सो हे एवरीबॉडी, नमस्कार हम सबको। अ, तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी Realme GT2 के ऊपर, क्योंकि कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे, और जिससे आपको एक मतलब पता लग पाया इस फ़ोन का, जबकि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था। तो इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करी थी, और उसका मैं मतलब उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं भूल गया था, तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। क्योंकि ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको एक डिसीजन मिल पाए। नहीं तो अगर इसकी मतलब बहुत सारी वीडियोज़ होती तो मैं शायद नहीं डालता। और गेमिंग का भी मैंने रिव्यू डाला हुआ था, क्योंकि गॉड स्लेयर मतलब जैसे ही मैंने बोला था कि कमेंट करो, मैं कमेंट के थ्रू आपको बता दूँगा। तो दो चीज़ें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो मैं ऐसे पार्ट में नहीं बनाऊंगा कि एक पार्ट ऐसे ऐसे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ और आपके लिए भी ठीक है, मतलब कोई ऐड वगैरह नहीं आएंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो को एक साथ देख लेना आप, और आपके जितनी भी क्वारीज़ है और इस फ़ोन के रिलेटेड मैंने एक हफ़्ते तक इन डेप्थ यूज़ कर लिया है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक क्वेरी जो थी कमेंट बॉक्स में, वो बहुत आ रही थी कि इसमें किसका माइक इशू है, माइक इशू है। तो उसके लिए मेरे तरफ से माइक इशू नहीं है। हाँ, क्वालिटी मतलब हल्की सी जो ऑडियो है वो बूस्ट हो जाती है, बट मेरे लिए ओके है वो। और आपके लिए अगर ओके है तो आप ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो मैं इसी वजह से GT2 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। GT2 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60 fps। 4K इसलिए नहीं किया क्योंकि अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता। तो ये दो डिस्क्लेमर हो गए। पूरी वीडियो पूरी देख लेना, आपको पूरा मतलब क्वेरीज का जितना भी है आपको मिल जाएगा। और मैंने जैसे बोला था कि आप इसमें कमेंट करोगे, आप कुछ कुछ और चाहिए होगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे दूँ मैं आपको GT2 का। तो मैंने एक कलर परचेज़ किया था 28 को, 28 को किया था मैंने। मेरे को 30 में मिला था ये कार्ड डिस्काउंट के साथ। ये इसकी स्पेसिफिकेशन जो कि तो आप पढ़ ही लोगे। अब N2 वगैरह ये सब देख लेते हैं। N2 ये जो स्कोर है, ये मैंने विदाउट रैम एक्सपेंशन बस GT मोड ऑन करके यूज़ किया था। और मैं बता दूं कि मैं रैम एक्सपेंशन यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से रैम इनफ है। अगर ये जैसे मेरा डिवाइस है, जैसे मैं साइटेक की वीडियो मतलब एक दो और देखी थी, तो उसमें मतलब रैम मैनेजमेंट वाकई में ख़राब। अगर आप 7 से 8 ऐप एकदम से खोलते हो, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप उसको यूज़ करते हो कि जैसे आप गेम खेल रहे हो, किसी का मैसेज आया iPhone 13 कितने मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, आपने क्रोम पे फ्लिपकार्ट पे चेक किया और अमेज़ोन पे चेक किया अमेज़ोन के ऐप से, या फिर आपने किंडल की बुक खोल के रखी हुई थी। मैंने टेस्ट करके देखा, तो जब भी बता रहा हूँ मैं, तो वो सारे के सारे ऐप मेरे उसने रख लिए थे। 4 से 5 ऐप आराम से बैकग्राउंड में मेरे रखे थे, और ऐसा भी नहीं था कि थोड़ी देर के लिए रखे थे। अच्छा मतलब एक जैसे गेम प्ले होता है ना, मतलब 10-15 मिनट तक रखे थे। तो रैम मैनेजमेंट में हाँ, ये बात है कि जिस हिसाब से डिवाइस आता है उतनी अच्छी रैम मैनेजमेंट नहीं है, बट इनफ है मेरे हिसाब से। और ये जितने भी मतलब ऐसा नहीं है सारे डिवाइस परफेक्ट होते हैं, सब डिवाइस परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। बस ये देखना होता है कि आपको कि आप उस दिक्कत को मतलब वो आपके लिए दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि क्या पता आपके लिए रैम मैनेजमेंट दिक्कत हो और क्या पता किसी और के लिए ना हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना आप। क्योंकि यार देखो, जितने भी जो यूट्यूब पे कोई भी कितने भी बोले ये फ़ोन अच्छा है, ये फ़ोन अच्छा है, वो मतलब अगर सब ये एक तरफ से अच्छा बोल रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बट आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको 4G फ़ोन चाहिए या 5G फ़ोन चाहिए? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो 1-2 साल में स्विच कर लूँगा फ़ोन, तो 4G फ़ोन ओके है और उसमें फ़ीचर ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इंडिविजुअल हो, आप यूनिक हो, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना आना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप पेन और पेपर लो, जैसे मैंने पहले बताया था, बजट डिसाइड करो। और अगर आप चाहते हो कि एक बजट मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप कैसे एक फ़ोन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ अगर मेरा टाइम लगा तो। और जहाँ तक है मैं बना दूँगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन है कि 1-6 महीने बाद ही वो फ़ोन आने वाला है, उसके लिए वेट कर लो। नहीं, राइट टाइम है कि अगर आपको फ़ोन की नीड है तो उसी टाइम पे लो, चाहे सेल हो या ना हो। अगर ऐसा हो कि सेल 1-2 महीने बाद है,
तो हाँ वेट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने लगेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये एक टूल है, इसको टूल की तरह यूज़ करो। अगर जब आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो उसी टाइम पे लोगे ना, ऐसे थोड़ी ना सेल आने वाली है 6 महीने बाद तब ले लोगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। अब एक क्विक रिव्यू मैं इसका दे दूँ। ये 5 दिन हो गए, 5th डे आज मेरे को इसको यूज़ करते हुए, तो सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा मैं। उससे पहले ये जब चीज़ें मैंने नहीं की थी ये बता दूँ मैं। बेंचमार्क मैंने किया था, इसमें 8 लाख प्लस मेरे स्कोर आया था विदाउट रैम एक्सपेंशन, और 8 लाख 2000 आया था रैम एक्सपेंशन के साथ, तो मेरे को इतना मेजर डिफरेंस नहीं लगा। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में आते हैं तो ये मैंने 11/4 पे स्टार्ट किया था, टाइम देख लेना आप। तो पैटर्न इसका कुछ इस तरह से चल रहा था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो फाइनल स्कोर निकल के आया वो ये था, एव 2,87,000 और 3,04,000 मैक्स एवरेज, और 90% थ्रोटल के। और ग्राफ देख सकते हो कितना बढ़िया है, 888 के हिसाब से ग्राफ बहुत बढ़िया है। इससे पता चल जाता है मतलब कितना ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और ये जो था ये मेरा मैक्स टेम्परेचर गया था 4.9, और उस टाइम पे रूम का टेम्परेचर था 33.4। तो देख सकते हो मेरे लिए तो ये हीटिंग नहीं है, क्योंकि जब रूम का टेम्परेचर इतना है तो 5 डिग्री, तो 5-6 डिग्री 60 डिग्री है, तो इतना चलता है। तो ये 15 मिनट के बाद था, यहाँ पे देख सकते हो 11:18, और जब मैं टेस्ट स्टार्ट किया था तो 11:04 हो रहे थे। तो इसमें क्लियर हो गया, परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये वेरिएंट मैंने लिया था। पहले तो मैं बता दूँ कि 35,000 में तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, आप मत लेना इस डिवाइस को। 8 GB 128 GB, क्योंकि सीधी सी बात है ये कंपनी डिस्काउंट देती है, और आपको इतने रुपए में बाय करना चाहिए, मतलब 30,000 या इसके अंडर में। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिवाइस हिट अप अ लॉट एंड टू नॉट अप टू द मार्क। देखो ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी डिवाइस परफेक्ट है, या ये परफेक्ट मेरे लिए डिवाइस नहीं है। इन्होंने जैसे डाल रखा है, ये चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं इसके मतलब रिव्यू पे। हम इसमें सेक्शन वाइज लेते हुए चलेंगे, एक हफ्ते के बाद क्या रिव्यू है, और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। अभी 888 मुझे इससे थम्स अप है, सीधे सीधे बता देता हूँ, बढ़िया प्रोसेसर है, सब कुछ बढ़िया है। स्क्रीन टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया है, ले लो आप। कैमरा, मेन कैमरा बहुत ही बढ़िया है, मतलब OIS वगैरह, ये OIS दे रखा है ना, काम करता है वाकई में, मैंने टेस्ट भी किया था। और मैं वीडियो कैमरा टेस्ट इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि देखो यार, मुझे अपना फेस वगैरह ये सब नहीं दिखाना है, ना मुझे अपना एरिया दिखाना। और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल रहा था, बस इस आप मतलब आपको एक ओवर व्यू मिल जाएगा, इसलिए मैंने डाली थी। तो इसलिए तो समझा करो बात को, इसलिए मैं कैमरा वगैरह ये सब मतलब टेस्ट वगैरह नहीं डाल रहा। बाकी कैमरा बहुत सब कुछ बढ़िया है कैमरे में, बस सुपर मैक्रो कैमरा अच्छा नहीं है। और एक जैसे आप सीधी सी बात है इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे अपलोड करोगे तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। और रिव्यू में पहले बारे में सब कुछ अच्छे से बताया हुआ, और अभी बता देता हूँ। अल्ट्रा वाइड दिन में अच्छा है और रात में इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है, अबव एवरेज है, बढ़िया है। और मेन कैमरा बहुत ही बढ़िया है, टॉप नॉच है। 30,000 में सबसे बढ़िया कैमरा मेरे को तो यही लगा। डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है। बैटरी के मामले में 30,000 के उसमें सबसे बेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप जो फ़ोन निकाल के देता है आपको। और ये हीटिंग इशू भी बट ठीक है। अब आपके Q&A पे आ जाते हैं। और देखो जैसे मैंने 4 ऐप ये रखे हुए, मैं 4 ऐप को यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इतना वो आराम से कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। और ये रिव्यू पे, और यार मेरी वीडियो खुलते ही ना ऐड आ रहे हैं, तो आप मेरे को बता देना वो ऐड कैसे हटेंगे, जबकि मैं तो मोनेटाइजेशन भी एलिजिबल नहीं हूँ मैं, और आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है कमांगा, तो इसलिए बता देना कि किसी को पता हो। तो पहला अब Q&A स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला है स्ट्रेंजर एडिट 07, और नॉट नर्वस ब्रो, यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू ब्रो। यार 10 मिनट की वीडियो हो गई, देखेगा भी कोई इसको? दूसरी वीडियो ना हो मैं नहीं यार, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है। अभिषेक, it is good to see that you took initiative to upload a video on this device by the knowledge you। हाँ हाँ,
तो मैं टेक एंथुजियास्ट हूँ, और जो आज की टेक इंडस्ट्री है ना, उसको मतलब एक तरह से बिजनेस की तरह शो कर दिया आपको हर तरफ यूट्यूब पे कि ये मिलता है। यार एक टूल है, ये आपका लाइफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब आप फ़ोन लो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई वो नहीं है, आप देखो वीडियो सही है। बट आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे नहीं कोई फ़ोन ले रहा हूँ उसकी मैं 100 वीडियो देख रहा हूँ, अपनी अपनी लाइफ के 3-3 4-4 5-5 घंटे उसको दे रहा हूँ, तो ये सही बात नहीं होती। देखो जब लोगे फ़ोन तो उसी टाइम पे देख लेना, 1-2 घंटे में आपको सब पता चल जाएगा इतनी वीडियोस से। और बाकी तो आपने अभी देखा ही होगा, मतलब जितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब फ़ोनों को ही अच्छा बताते थे, अब कौन सा लें, सारे फ़ोन बढ़िया, और वाकई में सारे फ़ोन बढ़िया भी आ रहे हैं, तो कौन सा लें। तो मैंने बता रखा है कैसे लेना है आपको। डू अ बगमी गेम प्ले टेस्ट, ये मैंने कर दिया, आप चैनल पे जाके देख लेना। ब्रो आई ऑल्सो ऑर्डर रियलमी GT2 और फ्लिपकार्ट कमिंग इज टुमारो, मैंने रिप्लाई किया था। तो ये वेट कर लो, वहाँ पे अपडेशन में कुछ दिक्कत हो जाती है, वेट कर सकते हो आप, मेरे साथ भी हुआ है। फ्लिपकार्ट से हो जाता है कि जब डिलीवरी होती है एकदम से आ जाती है, फिर भी उसमें अपडेट नहीं होता है। तो डिलीवरी डेट अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो वेट करो या फिर उनसे कांटेक्ट करो, वो हेल्प कर देते हैं। अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वाले सभी हेल्प कर देते हैं, खासकर अमेज़ोन वाले अच्छे से हेल्प करते हैं। ये मैंने कर दिया, गॉड स्लेयर जाके चेक कर लेना। विशाल पी, वेरी डिटेल वीडियो हैज़ बीन शेयर्ड इन GT टेल, थैंक यू ब्रो, थैंक यू जिसने शेयर करी। अगर आपके किसी दोस्त की हेल्प हो रही है, मतलब किसी को भी कन्फ्यूजन है, तो उसके साथ शेयर कर देना। हेलो ब्रो, कैन यू प्लीज़ अपलोड लिंक फॉर द वॉलपेपर, एप्लीकेशन से किया था, कर दिया मैंने। मीर साजिद, कैन यू प्लीज़ डू अ बगमी टेस्ट प्लीज़, मैंने कर दिया ब्रो, कर दिया। कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द ऑडियो क्वालिटी ड्यूरिंग द, बिल्कुल बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत कॉल किया है, ठीक है, 1-2 घंटे तक आराम से बात की, कोई दिक्कत नहीं होती। और शेयर बेंचमार्क शेयर करती है। हाँ यार, साइटेक के बहुत लो आ रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता चल रहा क्यों इतने लो आ रहे हैं उनके, बट ठीक है यार। यार N22 मैंने पहले भी वीडियो में बताया, N22 वगैरह इन सब से ये वही है कंपैरिजन की, 19-20 का फ़र्क होता है, इतना नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 का फ़र्क होता है। मेक अ वीडियो ऑन N22 टेस्ट बना दी ब्रो, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। हाउ इज़ कैमरा, गुड, कैमरा बहुत बढ़िया है रोहित, बहुत बढ़िया कैमरा है। वीनू वीनू सैनी, ये अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा जैसे ही आप देख रहे होंगे। आई ऑर्डर ऑन 10 बट स्टिल द सेलर इज प्रोसेसिंग, वही कह रहा हूँ मैं, वेट कर लो आप, वेट करने से आपको मतलब अपडेशन में वहाँ पे रुक जाता है, ऑर्डर आपका आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर नहीं भी आता है ना ऑर्डर, तो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, फ्लिपकार्ट वाले आपका, फ्लिपकार्ट हो अमेज़ोन हो, आपके जो मनी है वो रिटर्न आराम से कर देते हैं। भाई गेमिंग स्पीकर का रिव्यू ब्रो, फास्ट ब्रो, सब कुछ बढ़िया है उसमें, वैसे मैंने बता ही दिया था, सब कुछ बढ़िया है ब्रो। माइक का शू, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ माइक का शू आपको बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं कौन सा कलर ले लूँ, ये पेपर ग्रीन, यार मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप पेपर ग्रीन, एक जो पेपर वाइट या पेपर ग्रीन है उसका एक एक्सपीरियंस लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ग्लास बैग से, जैसे कि ये भी है नोट 10 प्रो, इसका भी ग्लास है, ये भी, और आपने पहले भी फ़ोन बहुत सारे ग्लास के यूज़ किए होंगे। मुझे प्लास्टिक का एक्सपीरियंस है, प्लास्टिक बैग का, मेटल का एक्सपीरियंस है, ग्लास का है, और पेपर टेक का भी मैं एक्सपीरियंस है, तो सभी बढ़िया है। बस ग्लास और मेटल के जो हीट थोड़ा ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, मतलब कैप्चर ज़्यादा करते हैं वो हीट। और पेपर टेक मैं रिकमेंड करता हूँ, पेपर टेक एक बार एक्सपीरियंस करो आप, बढ़िया है। अरे भाई GT2 ले लूँ क्या, या IQ या फिर Neo 3, और GT2 में स्पीकर इशू ना है, GT में स्पीकर इशू नहीं है। और ये वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं एक और वीडियो अभी अपलोड कर दूँगा। IQ3, GT2 और GT Neo 3 तीनों कंपैरिजन में कम से कम 5-6 मिनट तो लगेंगे इस वीडियो को बनाने के लिए। इलोन गेमिंग, अरे भाई जब भी पुराना होता है तो हीटिंग इशू बढ़ जाते हैं क्या, आपने एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और रियलमी के साथ रियलमी रेडमी के साथ तो बिल्कुल ही बढ़ जाते हैं। और जब भी यार कोई भी बजट में फ़ोन लोगे ना, कोई भी बजट में फ़ोन लोगे तो उसके साथ अपडेट के साथ आप देखना। और ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि जैसे ही कोई नया डिवाइस होता है तो रेडमी ना अपडेट देती है पुराने डिवाइसेस को, और उससे जो है पुराना डिवाइस वो ख़राब हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे पास Note 7 था,
उसमें भी यही हुआ था सेम। मुझे पता था मुझे अपडेट नहीं करना, बट वो गलती से हो गया। और फिर मैंने उसी को मतलब मैंने सोचा कि यार MIUI 12 का भी अपडेट आ रहा है, इसको भी कर लेते क्या पता और मतलब ठीक हो जाए उसके बाद। तो बिल्कुल बैटरी, कैमरा, सब कुछ जितनी भी और फ़ोन की परफॉर्मेंस थी सब कुछ डाउन हो गई थी। और जैसे मैंने उसमें रोम फ्लैश करी तो नया जैसे चलने लगा। बट एक टाइम ये होता है कि अगर आप बजट ले रहे हो ना, 2-3 साल बहुत होते हैं फ़ोन के लिए, उस तक ही खींच पाता है। और कोई जो अच्छी कंपनी होती है सैमसंग या एसूस, क्योंकि जो नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन बनाते हैं तो वो फ़ोन अच्छे से टिक जाते हैं। बाकी ये जो गेमिंग वगैरह के होते हैं नहीं टिक पाते। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 25 से 30 हज़ार का ही फ़ोन लो, क्योंकि वो बाद में उतनी बजट में ही पड़ेगा आपको। उसके लिए तो मैंने ये वीडियो बनाऊँगी क्योंकि यार ये सच्ची में लंबी हो जाएगी। वर्स्ट डिडंट, यार मैं वही कह रहा हूँ, देखो यहाँ वर्स्ट रिव्यू डिडंट डू एंटूटू एंड गीक बेंच। यार मैं वही बता रहा हूँ, सबकी आइडियोलॉजी सेम है। अगर आपको मन को तसल्ली मिलती है एंटूटू और गीक बेंच से तो करके देख लो, फिर 2 साल बाद करके देख लेना क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं। इनसे यार कुछ नहीं होता, ये बस टेक रिव्यूअर्स के लिए है। क्योंकि अब कंपटीशन, अब देखो आप, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 25 हज़ार में GT2, iQOO 9 और GT Neo 3 मिल जाए ना, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया फ़ोन है। मतलब इतना कंपटीशन अब इस फील्ड में हो गया, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया फ़ोन है। तो उनके लिए टेक रिव्यूअर्स वगैरह के लिए यार देखो ये ऐड है के लिए बढ़िया ही है। ब्रो डिड यू गेट द 5000 रुपीज़ इन द ऑफ? मैंने रिप्लाई कर दिया है इट्स नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन में गया था। होपफुली पहले ही अवेलेबल हो जाएगा। अगर ऑफलाइन में अवेलेबल हुआ तो आपको जो है कार्ड डिस्काउंट आराम से मिल जाता है। बैटरी साइकिल 6 था यार, वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए ना, इसमें ज़्यादा साइकिल रिचार्ज होगी। बैटरी यार ये गिरने के लिए होती है, लिथियम बैटरी वो गिरी जाती है। बट हाँ, उन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह ले रखे हैं, उन्होंने प्रॉपर GT Neo 3 के मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, तो ठीक है। NFC मस्त है यार, एकदम 360 डिग्री NFC मिलता है, बहुत बढ़िया है। ब्रो गेट Neo 3 या GT2 परचेज़ करूँ? मुझे ऑलराउंडर चाहिए भाई, GT2 परचेज़ करो। GT Neo 3 भी बढ़िया है, बट वही है ना, अभी वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। और जब आप फ़ोन लेते हो, अब क्या पता कंपनी वाले आगे ऑप्टिमाइज़ करें या ना करें। और एक और इसमें ये इशू था कि इन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे इन्होंने बोल रखा था कि यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट ही आ रहा है 1000। अपनी वेब यहाँ पे लिखा देखो 360 टच सैम्पलिंग रेट, और अपनी वेबसाइट पे बोला कि था कि 1000 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट है। और इसमें नहीं है, मैंने चेक किया 360 है। बट उसमें नीचे ये भी लिखा होता है जैसे साइटेक ने बताया होता कि और मैंने जब भी नोटिस किया था वो, कि मैंने भी सोचा था यार ये तो फूल कर दिया उन्होंने मेरे को। बट नहीं, OT अपडेट के थ्रू दे देंगे यार। देखो जितनी भी इस फ़ोन में हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में, बस जितनी भी है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है। और वो इतने बड़े इश्यूज नहीं है, वो फिक्स कर सकती है कंपनी, अगर कर दे तो बहुत बढ़िया फ़ोन हो जाएगा। भाई कैमरा रिव्यू मैंने बता दिया है भाई, कौन ये भी बता दिया मैंने, बेंचमार्क पे आ जाते हैं। थैंक यू ब्रो। हाँ यार ये गॉड स्लैब बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया है GT2 ने, हीट नहीं करता। और थैंक यू यार, थैंक यू, ये इन्होंने मेरे को हेल्प करी थी। गेमिंग रिव्यू आ गया, मुझे क्यों ना होना इसमें लॉक होता है? हाँ लॉक हो गया इसमें। ब्रो यूज़ डाउनलोड GFX टूल्स एंड शो वेदर। यार 90 FPS अभी किसी भी डिवाइस में कॉन्स्टेंट नहीं है, तो क्यों खामखा GFX यूज़ करना। और 60 FPS इनफ है। अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो आईफोन में आपको ये मिल जाएगी, बट एंड्रॉयड में तो अगर आप GFX भी यूज़ कर लोगे ना, वही 1890 कभी 76 वही सब मिलेगा आपको। तो उसका कोई लॉजिक बैठता नहीं है। आई एम गोना बाय। अगर आप 90 FPS के लिए देख लो यार, एक MI10T पता नहीं ऐसा कुछ करके था, उसमें 90 FPS आते हैं, उसमें प्रॉपर 90 FPS आते हैं, ऐसे 80 से अभी भी रहते हैं। तो चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से अब तो आना भी बंद हो गया होगा। ब्रो माई टू बग मी स्कोर। ओके इट्स क्यूट स्टोर, थैंक यू। वीडियो 20 मिनट की हो गई। और अभी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हाँ अभी भी ज़्यादा हीट नहीं कर रहा फ़ोन,
हीट कर ही नहीं रहा है। अभी 20 मिनट की वीडियो बन गई है और इससे पहले ही मैंने 10 मिनट की वीडियो की थी, जो कि कार्ड डिलीट कर दी थी मैंने। तो 30 मिनट्स हो गए कह सकते हो आप। और अभी हीटिंग तो नहीं है, हल्की फुल्की वार्म तो हो रहा है पर हीटिंग नहीं है। तो ठीक है यार, यही था एक हफ्ते का रिव्यू। बढ़िया फ़ोन है, आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको रिव्यू देखना है तो पहले रिव्यू मैंने डाल रखा है, उसके बाद ये दूसरे रिव्यू भी देख लेना, इसमें भी बहुत यूज़फुल चीज़ें मैंने बता रखी है। और ये इसका गेमिंग टेस्ट है। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बनाऊंगा कि GT Neo 3 iQOO S9SC और GT2 में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो अगली वीडियो में वो बनाऊंगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। ठीक है, थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपनी ब्लेसिंग्स दे देना कमेंट में और लाइक कर देना, जिससे हाँ मेरे को ये हो जाएगा कि मैंने किसी की हेल्प करी है, उसने मतलब लाइक करके जाते हो ना। ठीक है, और तो सब्सक्राइब तो रहने दो ना।